नमस्कार, मैं रहबर तिवारी। क्या आपने कभी पीड़ित को तत्काल न्याय मिलते हुए देखा या सुना है? क्या आपने किसी पात्र को तत्काल योजनाओं का लाभ मिलते हुए देखा या सुना है? क्या आपने ये भी सुना है कि किसी पात्र को योजना का लाभ दिलाया गया हो और उसके बाद सत्ता में बैठे हुए कुछ जिम्मेदारों के इशारे पर उससे उससे योजना को छीन लिया गया हो? क्या आपने कभी इसको भी देखा या सुना है? आप भी सोच रहे होंगे ये रहबर तिवारी आज कैसे और किस तरह के उल्टे-सीधे, उलूल-जुलूल सवाल हमसे किया जा रहा है। लेकिन वास्तविकता यही है मौजूदा समय में, जो मौजूदा समय की राजनीति है, वो यही है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों के इशारे पर इस वक़्त पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी दोनों ही नाच रहे हैं और जो भी इशारा करते हैं, उसी के हिसाब से वो कर भी रहे हैं। आपको हम इसका एक उदाहरण भी देते हैं, वो है अम्बेडकर नगर का। ये उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर के अकबरपुर का है, जहाँ पे वर्षों पूर्व अकबरपुर बसखारी मार्ग पर एक जमीन का पट्टा दे दिया गया था एक व्यक्ति को। उस व्यक्ति ने जब उसको पट्टा मिला जो कि वो आबादी की भूमि थी और उस आबादी की भूमि पर उस व्यक्ति को पट्टा मिल गया था, उस व्यक्ति ने उस जमीन के ऊपर बाकायदा पक्का मकान भी खड़ा कर दिया। 2019 में अचानक नगर पालिका अकबरपुर को याद आया कि वो जमीन तो बेशकीमती हो, वाकई में बेशकीमती हो भी गई, क्योंकि जिस समय पट्टा दिया गया था उस समय उसकी कोई कीमत नहीं थी। लेकिन तेजी के साथ विकास हुआ, अम्बेडकर नगर जनपद भी बना और तेजी के साथ विकास हुआ। उस विकास के चलते ये जिस क्षेत्र में उसे पट्टा दिया गया था वो अकबरपुर नगर पालिका में आ गया, जिसकी कीमत मौजूदा समय में करोड़ों में है। 2019 में अकबरपुर नगर पालिका ने उसको खाली कराने का प्रयास किया था, तो जो पात्र था या जिसने उसका मकान बना रखा था वो न्यायालय चला गया और न्यायालय से स्थगन आदेश मिल गया। बीते 11 जनवरी को स्थगन आदेश निरस्त कर दिया गया। इसके बाद नगर पालिका को मौका मिल गया और शनिवार को आनंद फानंद में देर शाम उस मकान के ऊपर नोटिस चस्पा कर दी गई कि आप मकान खाली कर दीजिए, और रविवार को बुलडोजर लेकर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को लेकर पहुंच गए और मकान को गिराने का प्रयास शुरू कर दिया गया। उस समय उस मकान में, उस घर में सिर्फ महिलाएं थीं, युवतियां थीं और बच्चे थे, पुरुषों में कोई भी नहीं था। इसके बावजूद वो गुहार करते रहे कि आप हमको अभी समय दीजिए। वास्तव में समय दिया जाना चाहिए, नोटिस देने के 1 हफ्ते बाद ही कार्रवाई की जानी चाहिए। कम से कम 1 हफ्ते की टाइम देना चाहिए ताकि वो स्वयं अपना या तो मकान ढहा दे या फिर कहीं अन्य स्थान पर जाके वो अपना बसेरा जमा ले। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब बच्चों ने, युवतियों ने, महिलाओं ने देखा कि अब कुछ होने वाला नहीं, तो उन्होंने अपने को एक कमरे में बंद कर लिया। लेकिन अकबरपुर कोतवाल से बड़े अच्छे आदमी थे जो कि सादी वर्दी में भी उस समय थे। उन्होंने सादी वर्दी में रहते हुए तत्काल इशारा किया पुलिसकर्मियों के दरवाजा तोड़ दिया जाए। पुलिसकर्मियों ने कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ दिया और कमरे में बंद महिलाओं को, युवतियों को, बच्चों को खींच-खींच कर बाहर लाया गया। आप खुद देखिए कि किस तरह से बर्बरता मकान को ढहाने के समय किया गया। आप खुद देखिए और अंदाजा लगा लिए कि क्या हाल है मौजूदा समय का।
अभी फोन ना करिए, व्यस्त हैं थोड़ा सा। एक मिनट रुक जाइए, बात में बात। हाँ, बाद में बात करते हैं, थोड़ा व्यस्त हैं। महिला ना आगे मत जाओ, आगे मत जाओ, बोलो तुम। कहाँ जा रहे हो? भाई पीछे रहिए, इधर आओ, चलो चलो अरे रुक जाओ भैया, तुम निकाले तो रुक जाओ, निकालो चलो, रुक जाओ यार, न कहिए जाइए, चलो प्रेम प्यार से ले आओ इसको बाहर, आ जाओ। पकड़ लो ना, गाड़ी में बैठाओ सबको। शायद आपने इन क्लिप्स को देखी होगी और आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस प्रकार से बर्बरता बढ़ती जा रही है मकान को ढाने का। हम ये नहीं कहते कि वो अवैधानिक रूप से मकान को ढाया जा रहा था। हो सकता है कि न्यायपालिका ने जब स्थगन आदेश वापस लिया तो उसके बाद वास्तव में वो जमीन पर कब्जा अब नगर पालिका का ही था, लेकिन जो किया गया, जिस ढंग से किया गया, वो ढाया गया मकान को, वो ढंग बहुत गलत था। क्योंकि समय देना चाहिए था इन लोगों को कि आप अपना बसेरा कहीं और कर लीजिए या और जगह खाली कर दीजिए। सामान को बाकायदा उठा के बाहर फेंक दिया गया और जेसीबी को, बुलडोजर को उस मकान पर चला भी दिया गया। बीच में एक बात यह भी आई कि कुछ वहां पे रखा हुआ था, पुआल रखा, तो उसमें आग भी लग गई। न जाने किसने उस आग को लगाया और वहां पे कुछ युवतियां और कुछ महिलाएं मौजूद थीं जो उस आग में उन्होंने कूदने का भी प्रयास किया, लेकिन पुलिस मौजूद थी वहां पे, उन्होंने वहां पे से महिलाओं को, युवतियों को खींचकर बाहर ला दिया। अब आप यहाँ पे ये सवाल करेंगे कि आखिर नगर पालिका को इतनी जल्दी ही क्या थी, प्रशासन को इतनी जल्दी ही क्या थी, ये सवाल उठना लाजम है। अब यहाँ पे एक बड़ा उसके पीछे कारण भी सामने आ रहा है कि सत्ता में बैठे एक बहुत बड़े व्यक्ति का बहुत बड़ा अस्पताल उसी स्थान पर है और मुख्य मार्ग से लेकर उस अस्पताल के बीच में यह मकान बहुत बड़ा रोड़ा बन रहा था और शायद उन्हीं के इशारे पर इस प्रकार की प्रक्रिया को रविवार के अवकाश के बीच किया गया और मकान को ढा दिया गया। अब यहाँ पे आने वाला वक्त ये बताएगा कि उस मकान पर नगर पालिका का ही कब्जा है या फिर किसी और ने उसको कब्जा कर लिया है। क्या जो ये पात्र थे जिन्होंने वहां पे मकान बना रखा था, इनको कहीं अन्यत्र जगह दी जाएगी या फिर ये अपने परिवार को लेकर इस ठंड में दर दर भटकते रहेंगे। हालांकि प्रशासन का यह भी कहना है कि पट्टा लेने के दौरान जो जाति प्रमाण पत्र लगाया गया वो पूरी तरह से गलत था, फर्जी था। सवाल ये आता है कि इतने लंबे समय तक उस जाति प्रमाण पत्र को क्यों नहीं देखा गया, आखिर उसका जांच और पड़ताल क्यों नहीं की गई, किस आधार पर वो पट्टा दे दिया गया। और अब जबकि 2019 के बाद जिस तरह से जो घटनाक्रम चला और अब तक चला, खासतौर से इन 2 दिनों में जो घटनाक्रम चला,
उसके पीछे किसका हाथ था, ये भी एक बड़ा जांच का विषय है। बहरहाल ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या वाकई कोई किसी तरह का कोई कार्रवाई होगी या फिर सब कुछ पहले की तरह ही या अन्य क्रियाकलापों की तरह ही ठंडे बस्ते में चला जाएगा। और आपको एक चीज और बता दें कि न्यायपालिका ने 40 ऐसे स्थानों को भी खाली कराने का निर्देश दे रखा है, जिसके ऊपर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। लेकिन न जाने क्यों पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की निगाह उन स्थानों पर नहीं जा रही, उनको खाली नहीं कराया जाए, जो कि न्यायपालिका द्वारा दिशा निर्देश दिए 2 से 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन उसको नहीं हटाया गया, अब तक नहीं हटाया गया। लेकिन ये यहाँ पे क्या ऐसी मजबूरी थी पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के पास कि जो 11 जनवरी को स्थगन आदेश निरस्त होता है और आनन फानन में मकान को ढा भी दिया जाता है। बहरहाल ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।